स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शब्द संसर साहिती में। आज पुनः हमारे साथ उपस्थित हुए हैं प्रोफेसर राम शर्मा जी। प्रोफेसर राम शर्मा जी से सुनाते हैं उनकी प्यारी सी कविता। नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा मेरठ से सविता वर्मा गजल जी के YouTube चैनल के लिए एक छोटी सी कविता की प्रस्तुति करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है फैलता शोर। हम देख रहे हैं किस तरह से प्रदूषित वातावरण में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना वायु शुद्ध रही है, न जल शुद्ध रहा है। खान पीन इतना एडल्टरेटेड हो गया है, उसके ऊपर ये फैलता शोर, नॉइज़ पोल्यूशन इतनी तेज़ी से फैलता चला जा रहा है कि ऐसा लगता है मनुष्य अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इन सब चीज़ों के कारण हाई बीपी, लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर, अनिद्रा, स्लीपलेसनेस, स्लीप डिसऑर्डर और पता नहीं क्या क्या और कितने प्रकार का स्ट्रेस मानव आज झेल रहा है। और इसी कारण वो नशे की तरफ भागता चला जा रहा है। शांति नाम की कोई चीज़ प्रतीत नहीं होती है। मैंने अपना काव्य संकलन लिखा था, आओ अब लौट चलें। इस वातावरण से हमें उस संतुलित वातावरण की तरफ लौटना पड़ेगा। प्रकृति की गोद में हमें लौटना पड़ेगा, जहाँ नदियों की कलकल, वृक्षों की घनी छाँव, मौसमी सब्जियां, मौसमी फल, लोगों के बीच प्रेम भाव, यही तो हमें चाहिए, यही तो जीवन का उद्देश्य है। आइए कविता की तरफ चलें। कविता का शीर्षक है फैलता शोर। फैलता शोर, कन फोड़ू आवाज़, घुट घुट कर मरते लोग, विलुप्त होते प्राणी, मनुष्य बना शुतुरमुर्ग, संकट में है प्राण। घटती आयु, बढ़ता प्रदूषण, चारों ओर खर और दूषण, मत छेड़ो प्रकृति को यूं, अब हम सब ये जलाकर हम सबको राख कर देगी। बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन, दुखी है हर जन जन, काटो नहीं वृक्ष, बनाए धरा को हरा भरा, अब तो बस प्रकृति में ही है जीवन भरा। प्लांटेशन, वृक्षों की रक्षा, नदियों को प्रदूषित ना करें। हमने धरती को माँ माना है, नदियों को माँ माना है, पर्वतों की, वृक्षों की हमने पूजा की है, तभी जाके हमने विश्व को संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। परंतु ये विचारणीय प्रश्न अवश्य है, जिसे हम आज तरक्की कह रहे हैं, जिसे हम आज प्रोग्रेस कह रहे हैं, वो प्रोग्रेस किस तरफ है? उन्नति की तरफ है या विनाश की तरफ है? ये प्रोग्रेस कुछ लोगों की प्रोग्रेस है या हमारी प्रोग्रेस है? आज हम इस संकट काल में खड़े हैं कि प्रत्येक प्राणी सोच रहा है कि इस संकट, ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। आइए हम सब लोग प्रयास करें उस सुगंधित, चहचहाते हुए वातावरण का, उस प्राकृतिक वातावरण का, उस प्रेम भाव का जो फैला रहता था चारों ओर। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद आपका आदरणीय राम शर्मा जी इस सुंदर कविता के लिए। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी साहित्यिक व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।